जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयं भजे। अर्थात पीले वर्ण की आकृति वाले, जटा धारण किए हुए, हाथ में शूल लिए हुए, कृपा के सागर और समस्त रोगों का शमन करने वाले वेद स्वरूप दत्तात्रेय जी का मैं आश्रय लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदी धर्म में। आज हम आप सभी को दत्तात्रेय जयंती कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा तथा दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करके आप सभी को बताएंगी। आइए जानते हैं दत्तात्रेय कब मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महत्वपूर्ण दिन है और इस विशेष दिन पर दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान दत्तात्रेय के जन्म का सम्मान करता है, जिनकी पूजा बहुत ही भक्ति और खुशी के साथ की जाती है। भगवान दत्तात्रेय को तीन मुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त रूप माना जाता है, जो ज्ञान, सुरक्षा और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं। आइए जानते हैं दत्तात्रेय जयंती कब पड़ रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2024 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा शनिवार 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर शुरू होगी और रविवार 5 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। अधिकांश लोग 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती मनाएंगी, लेकिन कुछ लोग स्वामी सामर्थ्य के कैलेंडर का पालन करते हुए इसे 15 दिसंबर को मनाएंगे। भक्तों को अपनी स्थानीय रीति रिवाजों और तिथियों के आधार पर तारीख की जांच करनी चाहिए। आइए जानते हैं दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि, अनुष्ठान और पूजा के बारे में। सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत पवित्र स्नान करके और पूजा क्षेत्र की सफाई कर लें। भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति या पादुका को साफ जगह पर रखें। मूर्ति को पवित्र जल से धोकर उस पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। मूर्ति को माला, फूल और लड्डू या पेड़े जैसी मिठाई दें। दत्तात्रेय व्रत का कथा का पाठ करें, सुने और आरती के साथ समापन करें। इस दिन मांसाहारी या नकारात्मक भोजन और विचारों से दूर रहें। दूसरों की मदद करने के लिए जरूरतमंद लोगों के साथ भोजन और आपूर्ति साझा करें। कई भक्त गुरु चरित्र पारायण भी करते हैं, पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं या पूरे दिन भगवान दत्तात्रेय का नाम जपते हैं। जो लोग व्यापक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकते, उन्हें उनके नाम का जप करने या आशीर्वाद लेने के लिए अपने गुरु के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आइए जानते हैं दत्तात्रेय जयंती का महत्व के बारे में। ऐसा माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र में शाम के समय हुआ था। पूरे भारत से, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक से भक्त इस दिन को मनाने के लिए नरसिंहवाड़ी, औदुंबर और गंगापुर जैसे प्रसिद्ध दत्त मंदिरों में एकत्रित होते हैं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विशेष प्रार्थना, गीत और वार्ता आयोजित की जाती हैं। कई परिवार दत्त नवरात्रि नामक 9 दिवसीय उत्सव भी मनाते हैं, जो मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है और जयंती के दिन बड़े समारोह के साथ समाप्त होता है। दत्तात्रेय जयंती का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह शैव और वैष्णव जैसे विभिन्न धार्मिक समूहों को जोड़ता है और विभिन्न मान्यता वाले लोगों के बीच एकता को प्रोत्साहित करता है। अतीत में इसने मुश्किल समय के दौरान लोगों को एक साथ लाने में मदद की, शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया। ज्ञानेश्वर और एकनाथ जैसे प्रसिद्ध संत जो वारकरी परंपरा का पालन करते हैं, अपने गुरु शिष्य वंश के माध्यम से दत्ता संप्रदाय का हिस्सा है, जो विभिन्न आध्यात्मिक विचारों को मिलाने में मदद करता है। भगवान दत्तात्रेय को 3 सिर के साथ दिखाया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है, और उनके 6 हाथ त्रिशूल, कमंडल और सुदर्शन चक्र जैसे विशेष वस्तुएं पकड़े हुए हैं। लेकिन कुछ पुराने लेखों में इन्हें 1 या 2 4 चेहरे और 4 हाथ वाले भी बताए गए हैं। लोग नरसिंहवाड़ी और गंगापुर जैसे पवित्र स्थानों पर उनकी पादुकाओं को पद चिन्हों का सम्मान करते हैं। आइए अब जानते हैं दत्तात्रेय जयंती की कथा के बारे में। महायोगेश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं।
इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर दत्तो मायामिति यद भगवान सह दत्ता, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। विष्णु के ऐसे कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाई। अत्रि पुत्र होने से अत्रेय कहलाते हैं। दत्त और अत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया है। इनकी माता का नाम अनुसुईया है। उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है कि ब्राह्मणी रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्तवत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुईया के समक्ष आपको सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनसुईया की पतिव्रता की परीक्षा लेने को कहा। देवता ने बहुत समझाए, परंतु उन देवियों के हट के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य कंदमूल आदि अर्पण किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। इस बात को सुनकर प्रथम तो देवी अनसुईया अवक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाए। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु के रूप में रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियों अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कहा सुनाया। तीनों देवियां अनसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवी ने अनसुईया से वर मांगने को कहा, तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गई। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री हरि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीनों ईश्वरीय शक्तियों से सम्मानित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने भी उनके मंत्र का कारागार है। दत्त भगवान अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को तुरंत दूर करते हैं। अतः गुरुवार, पूर्णिमा अथवा दत्तात्रेय जयंती के दिन निम्न मंत्र को उच्चारण करने से तथा विशेषकर स्फटिक की माला से प्रतिदिन 108 बार मंत्र जप करने से मनुष्य के समस्त संकट जल्द ही दूर हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के चमत्कारित एवं तुरंत फल देने वाले खास मंत्र के बारे में आप सभी को बताते हैं। मंत्र इस प्रकार है। दत्तात्रेय का पहला महामंत्र है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दूसरा तंत्रोक्त दत्तात्रेय मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। तीसरा दत्त गायत्री मंत्र है ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। आप इन सभी मंत्रों को दत्तात्रेय जयंती के दिन जाप कर सकते हैं। वे ये मंत्र हैं जिनके जप से पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है तथा जीवन सुखमय हो जाता है।
आइए अब हम सभी मिलकर श्री दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करते हैं। जटाधरं पांडुरंगं चूलहस्तं कृपानिधं सर्वरोग हरे देवं दत्तात्रेयं भजे। अस्य श्री दत्तात्रेय स्तोत्र मंत्रस्य भगवान नारद ऋषि अनुपष्ट छंदा श्री दत्त परमात्मा देवता श्री दत्त प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जरा जन्म विनाशाय देह शुद्धि कराय च दिगंबर दयामूर्ति दत्तात्रेय नमोस्तुते। कपूर कांति देहाय ब्रह्ममूर्ति धराय च वेद शास्त्र परिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। हर्षव दीर्घ कुश स्थूल नाम गोत्र विवर्जित पंचभूत कदिदीप्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। यज्ञ भोक्ते च यज्ञाय यज्ञ रूपधार्याय च यज्ञ प्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। आदौ ब्रह्म मध्य विष्णोरन्ते देव सदाशिवा मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। भोगालय भोगाय योग योग्याधारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित पर ब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। जम्बूदीप महाक्षेत्रे मातापुर निवासिने जयमान संतम देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नाना स्वाम मायि भिक्षं दत्तात्रेय नमोस्तुते। ब्रह्मज्ञान मयि मुद्रा वस्त्रे चकाशभूतले प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। अद्भुत सदानंद पर ब्रह्म स्वरूपणे विदेह देह रूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। सत्य रूप सदा आचरण सत्य धर्म परायणम सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। शूलहस्त गदापाणे वनमाल सुकंधर यज्ञसूत्र धर ब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। क्षर स्वरूपाय परात्परताय च दत्त मुक्ति पर स्त्रोत दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्त विद्या ढाय लक्ष्मीश्च दत्त सर्वात्म रूपिणे गुण निर्गुण रूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। शत्रुनाशकरं स्तोत्र ज्ञान विज्ञानदायकं सर्वपापं शमं यति दत्तात्रेय नमोस्तुते। इदं स्तोत्रं महादिव्यं दत्त प्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेय प्रसादश्च नारदेन प्रकीर्तितम् इति श्री नारद पुराणे नारद विरचितं दत्तात्रेय स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार दत्तात्रेय स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।